जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी अपने अपने जीवन में गुरु जी की मेहर से। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं संगत जी। मेरे चैनल का नाम है गुरु जी पा ब्लेसिंग्स, जो गुरु जी का ही चैनल है, मेरा नहीं है। उन्हीं ने खुलवाया तो उन्हीं का ही चैनल है ये। तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। पहले संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत आपका शुक्राना। ठीक है, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अपना आज का सत्संग मैं आप स्टार्ट करती हूँ। एक बार ऑफिस में ना संगत जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि डेली थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ना आफ्टर लंच मीटिंग रहती है। किसने का आज क्या काम किया या किसके क्या टारगेट्स हैं या किसका क्या है, तो सबकी ऐसी थोड़ा बहुत हंसी मजाक, जिससे माइंड फ्रेश होके बाकी 3-4 घंटे जो बचते हैं उसमें इंसान अच्छे से काम कर ले। तो संगत जी, होता क्या है कि मीटिंग में ना मतलब ओनर भी होते हैं, सारे के सारे सर लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, हम सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होते हैं। तो अचानक से मतलब ऐसे ही ना सर सबका नाम लेने लगे कि किसका काम कुछ दिनों से बेस्ट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, वैसे चल रहा है, ऐसे वो मतलब सबका नाम वो ले रहे थे। तो उन्होंने ये भी बोला कि जैसे पहले आपको पता है कि कई बार सर लोग क्या होता है कि कई बार बोलते भी कि एनी गेसेस हु किसका है, एनी गेसेस। तो मैं ना अपने मन में, आप बिलीव करेंगे, मैं अपने मन में ना गुरुजी से ऐसी प्यार से बोल रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सच में मैं चाह रही हूँ, लेकिन ऐसी भी प्यार से बोलने लगी मन में। वही मीटिंग में ही खड़े खड़े बोल रही हूँ मैंने कहा गुरुपा, अगर ये भी मेरा नाम ले ले तो, मेरा नाम ले ले तो, ऐसे ना मतलब मैं मन में गुरु जी से कह रही हूँ ये बात। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ओनर ने एकदम से मेरे को क्या बोला, मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे सबका नाम लिया कि इनका काम अच्छा चल रहा है, उनका चल रहा है, इस टीम में इसका चल रहा है, उस टीम में उसका चल रहा है। तो इसी बीच जब मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, मतलब मैं उनसे प्यार से बोल रही हूँ, अरे गुरुजी अगर ये मेरा नाम भी ले ले तो, है ऐसी ही बस जस्ट ना बच्चा कई बार मजाक में बोलता है अपने पिता से, तो मैं ऐसे गुरुजी से प्यार से बोल रही थी। तो आप बिलीव करेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने एकदम से ये बात बोली है, एकदम से ओनर जो है उन्होंने एकदम से मेरी तरफ इशारा किया और सारे टीम मेंबर्स को, सीनियर्स को बोला कि उसके लिए भी मतलब एक काफ़ी बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि तालियां बजाओ उसके लिए भी, मतलब मेरे लिए कह रहे थे, उसके लिए भी तालियां बजाओ जल्दी बहुत अच्छे से, कि इसका काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस ऑल्सो। सो कि उसके लिए भी तालियां बजाओ जल्दी। तो मैंने उसी टाइम मैंने कहा, अरे गुरुजी शुक्राना, गुरुजी हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। कि मतलब मैंने तो आपसे ऐसे ही जस्ट, एक होता है कि एक बच्ची अपने बाप से, अपने पिता से, एक मैं अपने गुरुपा से ऐसी जस्ट एक मजाक कर रही थी, गुरुपा अगर ये मेरा नाम भी ले ले तो, इसे मस्ती करता ना एक बच्चा अपने पिता से, वैसे ही मैं बोल रही थी। गुरुपा ने मेरा नाम एकदम से निकलवा दिया वो सर के से, मेरे को इतना अच्छा लगा संगत जी। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू द मोस्ट गुरुजी, आई लव यू द मोस्ट। तो ये तो मेरा एक छोटा सा सत्संग था, बट आपको मैं सच बताऊं संगत जी, तो गुरु जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको पता है कि छोटी नहीं होती। हम में से किसी के लिए भी बिल्कुल भी छोटी नहीं होती, क्योंकि गुरु जी से जुड़ना ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और इस बात को आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं, कि गुरु जी के जीवन में जुड़ने से बढ़कर और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और सबसे अच्छी बात यह है संगत जी कि ये देखिए कि हमें एक ऐसा, गुरु जी ने एक ऐसी जगह बताई, एक ऐसा मंदिर बताया जहाँ पे ना तो हमें पूजा करनी है, ना हमें पूजा की थाल ले जानी है, ना हमें कोई मिठाई ले जानी, ना फल ले जाने, यहाँ तक कि कई बार तो वो फ्लावर्स तक ले जाने नहीं देते। मैंने देखा है बड़े मंदिर में वो बाहर रखवा देते हैं। तो आप देखिए कि गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते संगत जी,
वो सिर्फ कहते हैं कि मेरे सच्चे बन जाओ, मेरे प्रति तुम सच्चे बन जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे कहने पे चलो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे नेचर में भी गुरुजी ने बहुत बदलाव लाए हैं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस अगर आपने सुनी होंगी तो उसमें मेरे भी अपने नेचर के बारे में बताया। मैंने आपको अपने बारे में भी बताया हुआ है कि मेरा नेचर कैसा था और गुरुजी ने उसको कितना सॉफ्ट और नीमा कर दिया। तो मतलब है कि गुरुजी की रज़ा में आके जो अब तक मैंने सीखा ना संगत जी, वो ये है कि वो गुरुजी कैसे एकदम से जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे ऊपर इतने सालों का मैल, गंदगी और कीचड़ जमा होता है। अब इससे मतलब है कि जो हमारी सोल और हमारे दिमाग और हमारे दिल पर जमा होता है, जो हम दूसरों को हमेशा गलत बोलना, ईर्ष्या करना और निंदा करना, चुगली करना, दूसरों के लिए बुराई करना, उसे बद्दुआ देना, ये इंसान के ना ये 5-6 चीज़ें हैं जो गुरुजी को संगत जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब गुरुजी तो हमेशा कहते थे ये सब चीज़ों से ना अपने आप को दूर रखोगे तभी मेरे करीब आ पाओगे, वरना मेरे पास रहने का मतलब आपका नहीं बनता। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, गुरुजी को यही सब चाहिए। सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि गुरुजी के बड़े मंदिर में हमें गुरुजी कहते हैं तुम यहाँ आओ तो दिल से, एक बार कदम रखो तो दिल से, ना तुम्हारी झोली भर दूं, यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन वक्त और दिन सब कुछ मैं तय करूँगा, उस चीज़ की मेरे से जिद मत करना। ठीक है, अब क्या होता है संगत जी कि हम लोग हैं ह्यूमंस, तो हमारा नेचर क्या रहता है कि कभी कभार सब्र नहीं होता। मैं आपको खुद का भी अगर एग्जांपल दूँ ना, तो कभी कभार मैं भी गुरुजी से कहती हूँ, मैं गुरुजी मतलब जैसे वो भी उन चीज़ों के लिए जहाँ पे मुझे लगता है कि गुरुजी से मैं थोड़ा सा ये चीज़ के लिए जिद करूँ, लेकिन जिद ये नहीं कि मुझे चाहिए, जैसे कि मेरे को कभी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे सब्र चाहिए, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरे को पता है आपने कब मुझे वो चीज़ देनी है, कब मुझे क्या देना है, कब मेरी उसमें मदद होनी है, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो मैं गुरुजी से सिर्फ ये कहती हूँ गुरुजी मेरे को एक तो ना आप मेरे को पेशेंस दे दो, मेरे को सब्र दे दो, मेरे को ना एकदम मेरा नेचर ऐसा कर दो कि 4 लोग भी क्या 10 लोग भी मेरे को कुछ गलत बोल रहे हो ना, तो भी मैं मन में आपका नाम लेती रहूं, जय गुरुजी बोलती रहूं, शुक्राना बोलती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं, और ये बोलूं साथ में कि भैया तूने अपने कर्म खराब कर रहा है, मेरे कुछ नहीं तुम बिगाड़ रहे हो, क्योंकि गलत बोलना कुछ भी करना तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें। अब यही तो दिक्कत है कि आज के टाइम में लोग, कलयुग इस कदर है कि लोगों को तो ये लगता है कि जो मंदिरों में भगवान में मूर्ति है उसमें वो भगवान ढूंढते हैं। ठीक है, ये गुरुजी तभी तो कहा करते थे संगत जी कि मैं अगर चोले के रूप में चोला अगर मैंने नहीं धारण किया होता तो ये तो मुझे गुरु नहीं मानते थे, ये तो मुझे कुछ मानते ही नहीं थे। वरना तो यहाँ पे लोग वो जब कहते थे ना कि मैं पैंट शर्ट पहनता था, आपको पता ही होगा, तो आपने सत्संग में सुना होगा कि जब गुरुजी पैंट शर्ट भी पहनते थे, यंग एज में थे, तो लोग उनको बहुत लाइटली लेते थे, वो गुरु उनको समझते ही नहीं थे। तो कुछ मतलब है कि ये तो उनके जले जाने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आई कि वो तो महाशिव हैं, साक्षात धरती पे भगवान उतर के आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, है ना संगत जी। तो गुरुजी तो हमेशा कहते हैं बस कि मेरे आप वचनों पे चल जाओ, मेरे कुछ जो मैं बोलता हूँ उसको आप मान लो तो आपकी ज़िंदगी सफल रहेगी। और चाहिए क्या संगत जी, मेरे में भी काफ़ी अभी भी कमियां हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। हम इंसान हैं संगत जी, जब बहुत टाइम लगता है प्योर बनने में, क्योंकि इस कदर हमारे अंदर गलतियां बसी पड़ी हैं, चाहे हम अनजाने में भी करते हैं, लेकिन इस कदर गलतियां बसी पड़ी हैं हम इंसानों में कि फ़िल्टर करते 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 गुरुजी को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि 90% तो मैं तुम्हारे वैसे ही काट देता हूँ, जब मेरे पास तुम आ जाते हो अपना मत्था टेकने, और 10% तुम्हें भोगना पड़ेगा क्योंकि कर्म जो तुमने माड़े कर रखे हैं। तो संगत जी वो कर्म भी गुरुजी कितने प्यार से कटवाते हैं। मैं आपको अगर अभी भी बताऊं, मैं कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर मेरी लाइफ में परेशानी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में
बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई किसी तरीके से होती है, कोई किसी चीज़ को लेकर होती हैं। मेरी भी लाइफ में चल रही हैं कुछ परेशानी है, लेकिन उनको मैं डेली, मेरे को हिम्मत मिलती है मेरे गुरु जी से, मेरे को डेली हिम्मत मिलती है मेरे गुरु पास है। मैं मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी हिम्मत दीजिए, पेशेंस दीजिए, हिम्मत दीजिए, पेशेंस दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको जब मुझे जो देना होगा मैं सब्र कर लूँगी, मैं सब्र कर लूँगी। गुरु जी मुझे अंदर सब्र दे दो बस आप, ठीक है। क्योंकि मैं कभी कभार सच में मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। जब इंसान पता है बहुत ज़्यादा संगत जी एक डिप्रेस में चला जाने लगता है ना, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बार बार आपके साथ जब वो कहता है ना तकलीफ़ें आप जितनी भोगते चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हावी होने लगती हैं। तो इंसान यही सोचता है, तो कई बार मन में वही चीज़ें आती हैं, बस और कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है कि मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि बस गुरुजी को मानिए और दिल से मानिए, उनके वचनों पे चलिए। कभी भी जो भी वो बोलते हैं, समझ कहते हैं, इनको समझिए, उनके इशारों को समझिए संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। मतलब इंसान इतनी जल्दी नहीं आपके पास आ पाएगा, जितनी जल्दी हमारे गुरुजी ने हाथ थाम लिया तो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इंसान पे भरोसा मत कीजिए, गुरु जी पे भरोसा कीजिए। वो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, यहाँ तक कि आपको गलत लोगों से भी दूर करेंगे ज़िंदगी में। फिर चाहे वो आपका लाइफ में कोई भी रिश्ता होगा, ये चीज़ मैंने खुद में फेस करी है अपनी ज़िंदगी में। मेरे ज़िंदगी में कुछ गलत लोग रहे थे जिनको उन्होंने दूर किया, और मेरे को ये भी दिखाया, आप मानेंगे, मेरे को सामने सामने चीज़ें दिखाई हैं गुरु जी ने, ठीक है। कि इस वजह से मैं हमेशा बोलता था कि ये तेरे लायक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, फीमेल रही हो या मेल पर्सन रहे हो, कोई भी रही हो, बट लाइफ में बताया गया कि ये तेरे लायक नहीं है, इनके तो तू डिज़र्व नहीं करती ऐसे लोगों को। तो ऐसा नहीं है, मैं तकलीफ़ में भी गई हूँ, फिर रोना धोना भी रहा है लाइफ में, सबके होता है, ठीक है। आप, मेरा नेचर क्या है संगत जी, थोड़ा कि किसी को दिल से मानती हूँ तो उसके लिए अच्छे सब कुछ करती हूँ, फाइनेंशियली से हो या हाथ पैरों से हो या माइंड से हो, करना हो तो जितना मेरे से हो सकता है, जितना जो मैं करती हूँ, जो जितना गुरुजी कहते हैं कि तुझे करना चाहिए हेल्प, तो मैं करती हूँ। तो संगत जी मेरा नेचर ऐसा ही है कि करना है तो दिल से, वरना फेक काम मेरे को पसंद नहीं है। लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जो दिल में है मेरे वही ज़बान पे रहता है। गुरुजी की मेहर से इतना गुरुजी ने ये चीज़ मेरे अंदर दी है शुरू से कि जो हूँ सामने हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे दो लेके चेहरे होते हैं ना, कि दो चेहरे लेके इंसान चलता है, वैसी मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ऐसे लोग बताओ संगत जी बड़े खतरनाक होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग आपके सामने बैठेंगे, हंसेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, आपके साथ खाना भी खाएंगे और वहीं जाके आपकी काट करेंगे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। और गुरुजी की मेहर से मतलब सब ठीक हो, लाइफ में सबके अच्छे रहे हों, मैं ये अरदास करती हूँ। सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, अपने परिवारों में हर चीज़ से लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। तो संगत जी आज का जो है सत्संग में इधर समापन करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गुरु पा का ही चैनल है, मेरा नहीं है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। आइए सब मिलके मंत्र जाप से इसका समापन करते हैं अब। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।